तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको समझने का कोशिश करते हैं। सपोज अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ Zn2 प्लस आयन, जैसे जिंक रॉड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। तो जैसे ही जिंक रॉड को डालोगे, यहाँ से क्या होता है, जिंक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Zn2 प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये Zn2 प्लस आयन कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर, और जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ये इसके ऊपर में डिपॉजिट हो जाएगा। यानी जिंक का कन्वर्सन हो रहा है Zn2 प्लस आयन में। ये दो इलेक्ट्रॉन मान लो लूज किया, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जमा होने लगा, रॉड में, और ये जिंक आयन कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन। तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और सॉल्यूशन में Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। शुरू में जिंक सल्फेट में नंबर ऑफ Zn2 प्लस आयन और सल्फेट आयन सेम था, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, Zn2 प्लस आयन का नंबर यानी कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होने लगेगा और ये पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बड़ा बारीकी से देखने का है कि ये प्रोसेस जो है ना, रिवर्सिबल है। जैसे जैसे यहाँ ये रॉड निगेटिवली चार्ज होता है और सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज, एक उल्टा प्रोसेस भी चालू हो जाता है। जो Zn2 प्लस आयन है वो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के Zn में भी कन्वर्ट होने लगेगा। मतलब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स। ठीक है ना। शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, मतलब जिंक तेजी के साथ Zn2 प्लस आयन में कन्वर्ट होगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एकदम इनिशियली तो बिल्कुल जीरो होगा, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होगा, बढ़ेगा बैकवर्ड रिएक्शंस का, और फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट क्या होता रहेगा, घटते जाएगा। एक समय आएगा जो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। मतलब जिस रेट से Zn प्लस आयन में कन्वर्ट होगा, उसी रेट से Zn2 प्लस आयन भी Zn में कन्वर्ट होगा। उस समय क्या होगा बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द रॉड, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द रॉड, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द सॉल्यूशन विल बिकम कांस्टेंट। तो एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। मींस एट इक्विलिब्रियम a potential difference will set up between the rod and the solution, क्योंकि सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, रॉड निगेटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी तरह से कॉपर वाला में भी आप देख सकते हो, कॉपर सल्फेट में इक्वल नंबर ऑफ Cu2 प्लस आयन SO4 माइनस आयन है। यहाँ से Cu2 प्लस आयन क्या करता है, रॉड से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है शुरू में। तो Cu2 प्लस आयन किस में चेंज हो जाता है, Cu, ठीक है, यानी रिडक्शन होता है। जैसे इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके ऊपर में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। धीरे धीरे क्या होगा, यहां से Cu2 प्लस आयन Cu में कन्वर्ट होकर के इसके ऊपर में जमा होने लगता है। रॉड जो है उसका वेट बढ़ने लगेगा और इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन में Cu2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन घटेगा, तो नंबर ऑफ Cu2 प्लस आयन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा नंबर ऑफ सल्फेट आयन से, यानी सॉल्यूशन becomes negatively charged and the concentration of negative charge in solution increases and the concentration of positive charge on the rod increases। लेकिन ये भी प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, और फाइनली ये किसको अटेंड कर लेगा, इक्विलिब्रियम को। जब ये इक्विलिब्रियम को अटेंड करेगा बेटा, तो मैग्नीट्यूड जो पॉजिटिव चार्ज का है रॉड पे फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा, और सॉल्यूशन में निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा। यानी ये दोनों के बीच में हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम आ गया है। जिस समय ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, उस समय रॉड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, ठीक है ना, ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन, क्योंकि रॉड पॉजिटिवली चार्ज है और सॉल्यूशन क्या है, निगेटिवली चार्ज। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल एंड द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन is known as electrode potential। जैसे potential difference setup between Zn and the solution of Zn2 plus ion, a potential difference setup between copper and the solution of Cu2 plus ion। देखो बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। ये कौन कौन सा फैक्टर्स है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईपी लिख देते हैं, डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस, पहला फैक्टर।
दूसरा फैक्टर जो है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, इस पे भी डिपेंड करता है। और तीसरा फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है हम लोग देखेंगे आगे जाकर के। अभी एक चीज और बता देगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हम बोले पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन साथ ही साथ इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट मेजर्स द टेंडेंसी, लिख सकते हो इट मेजर्स द टेंडेंसी, measures the tendency of an electrode to lose or gain इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने का टेंडेंसी को भी बताता है। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, बोलते हैं इट मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन, इट मेजर्स द टेंडेंसी of an electrode to lose electron, जिसका इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इसका ठीक उल्टा क्या लिखोगे, इट मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू, it measures the tendency of an electrode to gain electron। मतलब क्या हुआ, जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने का, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। एक चीज हम बता दें, किसी इलेक्ट्रोड के लिए, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है बेटा, सेम होता है। सिर्फ होता क्या है, साइन जो होगा ना वो अपोजिट होगा। ठीक है ना, उसका साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम लिख रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, इसको हम लिखेंगे ECU2 प्लस आयन C, पहले Cu2 प्लस आयन, ये रेड्यूस होकर के C में जाएगा, इक्वल टू होता है प्लस 0.34। तो अगर कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे ECuCu2 प्लस आयन, ऑक्सीडेशन दिखाएंगे CuCu2 प्लस आयन, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 0.34। वहीं पे अगर हम लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इक्वल टू ZnZn2 प्लस आयन इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना हो जाएगा बेटा, सही रिडक्शन पे उल्टा लिखिए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2 प्लस आयन Zn इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 0.76, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा ZnZn2 प्लस आयन इक्वल टू प्लस 0.76। अब जरा सा ध्यान देना, ठीक है, कॉपर और जिंक में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, कॉपर का कि जिंक का, कॉपर का। यही कारण है कि Cu2 प्लस आयन और Zn2 प्लस आयन में अगर कोई पूछे किसमें इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा है, कौन जल्दी रिड्यूस हो सकता है, तो Cu2 प्लस आयन। ठीक है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो Cu2 प्लस आयन हैज मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू Zn2 प्लस आयन। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन उलट दे, हम पूछे जिंक और कॉपर में कौन आसानी के साथ ऑक्सीडाइज हो जा सकता है, मतलब कौन आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, व्हिच हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, हम लोग जिंक बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है। तो इस बात को नोट कर लो, क्या नोट करोगे, इसको मिटाते हैं। तो पहला बात क्या नोट करोगे बेटा, आप नोट करोगे कि फर्स्ट पॉइंट नोट में लिख सकते हो, नोट में फर्स्ट
reduction potential and oxidation potential of an electrode, reduction potential and oxidation potential of an electrode, ठीक है ना, are numerically equal but have opposite sign, ठीक है। ये पहला पॉइंट नोट करेगा। दूसरा पॉइंट, अभी हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। देखो बी ऑब्जर्व, if the concentration of ions in solution increases then the reduction potential increases, or if the concentration of ions in solution decreases then the reduction potential decreases। तो हम लिख सकते हैं reduction potential Rp increases with increase in concentration of ions in सॉल्यूशन, या उसका उल्टा भी लिख सकते हो, द रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। इस चीज को देखेंगे भी, एक इक्वेशन भी है हमारे पास, नेक्स्ट इक्वेशन। थर्ड पॉइंट, अगर मान लो आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में हो 1 मोल पर लीटर और टेम्परेचर हो 298 केल्विन, अगर गैसियस इलेक्ट्रोड हो तो गैस का प्रेशर कितना हो 1 बार, उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। व्हाट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? तो लिख सकते हो द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड व्हेन concentration of ions in solution is 1 mole per liter and temperature equal to 298 Kelvin is called क्या चीज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे अभी जो हम वैल्यू बताए थे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर E0 Cu2 प्लस आयन C इक्वल टू होता है प्लस 0.34, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2 प्लस आयन Zn ये होता है माइनस 0.76, ठीक है। यानी रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नॉट लगा देंगे ऊपर में, ठीक है ना। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन एंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इज 1 मोल पर लीटर। देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कन्वेंशन, जब एक हाफ सेल दिया हुआ रहेगा, हाफ सेल मतलब सिंगल कैथोड या सिंगल इलेक्ट्रोड दिया जाएगा, ठीक है ना, तो द हाफ सेल रिएक्शन इज ऑलवेज रिटेन इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन एंड देयर पोटेंशियल आर रिप्रेजेंटेड बाय रिडक्शन पोटेंशियल। याद रखो इस चीज को, द half cell reactions are always written as reduction half reactions and their potential are represented by reduction potential। जब भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का रिएक्शन लिखना होगा, सेल का नहीं बोल रहे हैं, सेल में तो दोनों इलेक्ट्रोड होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रोड का रिएक्शन लिखेंगे तो हम लोग उसको रिडक्शन के टर्म में ही लिखेंगे और उसका रिडक्शन पोटेंशियल को ही यूज करेंगे। न्यूमेरिकल बनाने में भी रिडक्शन पोटेंशियल का ही यूज होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कहीं यूज नहीं होगा। जो भी हम फॉर्मूला वगैरह देंगे, नेक्स्ट इक्वेशंस देंगे, उसमें भी हम रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में हम लोग क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में।